जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अनिल अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, आई होप आज के सत्संग से आपको गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी और आज के सत्संग के माध्यम से ही आपके सारे दुख दर्द भी खत्म होंगे। सत्संग पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अनिल अंकल का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी। बहुत बहुत शुक्राना। और प्यारी प्यारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी बोलता हूँ। आज मैं आप सबके सामने मैं जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपकी रूह कांप उठेगी और अगले ही पल गुरु जी की असीम कृपा देख के आप लोगों का भी दिल शुक्राने से भर जाएगा। मेरा ये सत्संग संगत जी प्रमाण है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तब मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे महाशिव मेरी उंगली पकड़ के मौत के मुंह से मुझे वापस ले आते हैं। तो संगत जी, मेरे सत्संग और मेरी यात्रा जीवन की कैसे गुरुजी के साथ शुरू हुई, उन सभी चीज़ों का आज मैं आप सबके साथ वर्णन करूँगा। संगत जी, कहने को बहुत छोटी सी बात है और कहने को आप ये समझ जाएंगे कि गुरुजी की कृपा बहुत विशाल है। इस विशाल कृपा को पाने के लिए संगत जी हमें गुरुजी को अपना बनाना पड़ेगा। गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। गुरुजी को समर्पण करना पड़ेगा। मेरे इस सत्संग से कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी, तो प्लीज़ आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि कल्याण कर देता, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक जीवन दान है जो गुरुजी ने मुझे दिया। मेरे जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया और दर्दनाक पल से भी बाहर निकाल दिया। आज मेरी सत्संग की चमत्कारी यात्रा को आप सब महसूस करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात कुछ समय पहले की है जब मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बुरी तरह बर्बाद हो गई। मैं बहुत खुशहाल इंसान हूँ और संगत जी किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं लेता, हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हूँ। परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया मेरे चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब कब सामने आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि हम सभी जानते हैं सब कर्मों का खेल है जिसे भुगतने के लिए हमें संगत जी तैयार हमेशा रहना चाहिए। और संगत जी, इसे कोई नहीं जानता कि कब किसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ जाए। एक रात संगत जी मैं रोजाना की तरह जैसे सोते हैं ऐसे ही सो गया। रात के करीब संगत जी 2:30 या 3 बजे होंगे और अचानक से ना संगत जी मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने संगत जी करवट लेने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने करवट लेने की कोशिश करी, लेकिन मेरा शरीर ना मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करवट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा शरीर क्यों नहीं मुड़ रहा। मैंने बहुत कोशिश करी संगत जी, पर मेरा शरीर नहीं मुड़ा। संगत जी, मैंने अपने सीधे हाथ को हिलाना चाहा, पर हाथ बिल्कुल बेजान पड़ा था। मैंने संगत जी आवाज़ देने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह से सिर्फ संगत जी
आवाज़ नहीं निकल रही थी, मम्मरिंग की आवाज़ आ रही थी। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे शब्द मेरे जो हैं गायब से हो गए। मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था। मेरी वाइफ़ संगत जी खाट पे सोती है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। संगत जी सोचिए उस इंसान पे क्या गुज़री होगी जो कुछ घंटे पहले बिल्कुल भला-चंगा था। और संगत जी मैं बता नहीं सकता, मैं ये सोच रहा ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या? मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। पूरी ताकत मैंने लगा दी लेकिन मैं नहीं उठ पाया। और जब मैंने संगत जी और कोशिश करी तो मैं पलंग से ना संगत जी धड़ाम देनी नीचे गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा और मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी आंटी और बच्चे जाग गए। जब उन्होंने लाइट जलाई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं संगत जी नीचे गिरा पड़ा और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठ रहा। मेरा आधा चेहरा एक तरफ खिंच चुका था। मेरे मुंह से संगत जी एक साइड से लार टपक रही थी। मेरा शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा बेजान हो गया था। संगत जी, बच्चों ने देखा, आंटी ने देखा और वो मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गए कि ये क्या हो गया अचानक से। डॉक्टरों ने संगत जी आईसीयू में भर्ती किया और जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पता चला संगत जी कि मुझको मेसिक ब्रेन स्ट्रोक आया है, यानी कि लकवा, पैरालाइज हुआ है। मेरे दिमाग की नस में खून का थक्का जम गया था, जिससे मेरे शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह मर चुका था। सोचने वाली बात है संगत जी कि अभी तक तो सब सही था, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। और हर कोई संगत जी दंग ही रह जाएगा, परेशान ही हो जाएगा कि अभी तक तो सब सही था, अचानक से ये कैसे। तो मेरे लिए तो संगत जी बड़ा शॉकिंग था। और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगत जी ये कैसी कोशिश, उनके कोशिश करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स का कहना ये था कि ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि तुम ठीक हो भी पाओगे कि नहीं, दोबारा चल भी पाओगे कि नहीं। आपको इन्हीं परिस्थितियों में ये सब झेलना पड़ेगा। मैं और टूट गया, मेरे परिवार के सदस्य और टूट गए, बच्चे रोने लगे, आंटी रोने लगी। और संगत जी जब डॉक्टर ना कुछ कर पाए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इन्हीं इस स्थिति में घर जाना होगा और लंबी थेरेपी करवानी होगी। डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से मना कर दिया, फिर एक के बाद एक हॉस्पिटल चेंज किया, डॉक्टर चेंज किए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मैं यहाँ से अपने परिवार के साथ घर चला गया और वहीं से मेरे परिवार की परीक्षा और दुखों का वे दौर शुरू हुआ जो किसी नरक से कम नहीं था। एक स्वाभिमान इंसान जो कल तक पूरे घर का बोझ उठाता था, आज एक एक दाने और पानी के बूंद के लिए दूसरों पे निर्भर हो गया। संगत जी बेड सोर्स होने लगे थे, बिस्तर पे पड़े पड़े होने वाले जख्म होने लगे थे कि जब बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो संगत जी जख्म होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में असहनीय दर्द होने लग गया, लेकिन मैं रो कर यह बोलकर बता भी नहीं सकता था, क्योंकि जुबान बंद थी, किसको क्या बताऊं। सिर्फ आंखों से ना आंसू बह रहे थे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संगत जी घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर्स की फीस, आज फिजियोथेरेपी का खर्चा। सगे संबंधी और दोस्त धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लोग आके संगत जी आश्वासन देते और चले जाते, लेकिन पीठ पीछे कहते कि अब अनिल अंकल कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, इनकी जिंदगी तो बिस्तर पे ही कटेगी। मैं संगत जी बहुत दुखी, बहुत परेशान। मेरी आंटी रात रात भर जगकर रोती थी, क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती।
मैं बेबस अंदर ही अंदर घुट रहा था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। संगत जी, ऐसी हालत देख के ना लग ही नहीं रहा था कि मेरा कल्याण होगा या मैं ठीक होऊंगा, क्योंकि संगत जी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा खराब। गुरुजी के दर पर संगत जी कहते हैं ना, जो भी आ गया उसका कल्याण होना तय है। जब इंसान के सारे दुख उसके साथ आ जाते हैं ना, तब संगत जी ईश्वरी मदद के लिए आता है। और जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब परमात्मा का सहारा मिलता है। एक दिन मैं घर के एक पुरानी सत्संगी संगत को देखा मैंने, वो मेरे से मिलने आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरी आंटी से कहा, तुम रो क्यों रही हो? जब दुनिया के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी के पास जाया जाता है। वो साक्षात शिव हैं, मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं, उनमें जान फूंक देते हैं। तो अंकल की तो सांसें अच्छी चल रही है। ये बात उन्होंने कही। मेरी आंटी ने गुरुजी के आगे संगत जी को हार लगाई और किसी तरह मुझे एम्बुलेंस में डाल के गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर लेके गए। संगत जी, एम्बुलेंस की गाड़ी में लिटाकर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा था। उस समय ना मैं बैठ सकता था ना चल सकता था, व्हील चेयर पे ले जाया गया। संगत जी, बड़े मंदिर में कदम रखते ही मेरे साथ चमत्कार शुरू हुए। शब्दों में तो संगत जी देखो बयां करना मुश्किल है। शब्दों में तो कोई भी नहीं बता सकता कि जीवन में गुरुजी की कृपा से क्या चमत्कार हुए। लेकिन संगत जी, बड़े मंदिर में जो कदम मैंने रखा, तो मुझे दिव्य खुशबू गुरुजी की हुई। और इतनी तीखी खुशबू थी ना संगत जी, कि मेरे अंदर एक भीतर से नई ऊर्जा भर गई। संगत जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मुझे पिलाया गया, खिलाया गया। जो मुंह लकवे की वजह से बंद था, जिससे पानी भी नीचे गिर जाता था, अद्भुत रूप से मैंने जल प्रसाद की एक एक बूंद को अपने गले से नीचे उतारा। इसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं था, वह दिव्य औषधि थी। मेरी आंटी ने अपने हाथों से मुझे वो लंगर प्रसाद खिलाया, एक एक निवाला खिलाया, जिसे मैंने खाया। संगत जी, जब गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं था, तो मेरी आंटी ने और मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई। और मेरे मन में ना एक आवाज सी आई, तू चिंता मत कर, एने ठीक होना ही होना है। इसके कष्ट मैंने काटने ही काटने हैं, एनू इसीलिए तो बुलाया सी दरबार। ये आवाज संगत जी मेरे को सुनाई दी। घर आते ही ना संगत जी चमत्कार दिखने लगे। उस पहली रात मुझे बहुत गहरी नींद आई, बहुत तेज नींद आई, जो मुझे कई महीनों से नहीं आ रही थी। सुबह जब मैं जागा, तो मेरे बेजान दाहिने हाथ की उंगलियां हल्की सी मूवमेंट हुई। मैंने अपनी पत्नी रति को ये बात दिखाई। जब उसको ये दिखाया, तो संगत जी वो देख के बहुत हैरान हुई और बहुत खुश हुई। दिन पर दिन चमत्कार बढ़ते गए। जो डॉक्टर कहते थे कि सालों लग जाएंगे, गुरुजी की कृपा से मात्र कुछ ही हफ्तों में मेरे सारे के सारे संगत जी दुख कटना शुरू हुए। मैं बिना किसी सहारे के बिस्तर पे बैठने लगा। धीरे धीरे जुबान खुली और मुंह से जो पहला शब्द निकला वो जय गुरुजी निकला। देखते देखते कुछ महीनों के अंदर मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद गुरुजी के बड़े मंदिर चला। पहले गुरुजी ने व्हीलचेयर दी, फिर डंडा दिया, और उसके बाद संगत जी बिना सहारे के चलवाया। तो मैं बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। संगत जी, आज मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, खा सकता हूँ और काम कर सकता हूँ।
आज मैं चंगा भला हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा से ही कोई देखकर कह नहीं सकता कि इस इंसान को कभी इतना भयानक लकवा मारा गया था। मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, मेरा शरीर पूरी तरह काम कर रहा है। ये डॉक्टरी इलाज से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी के कल्याण की वजह से हुआ है और ये उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था गुरुजी ने ना सिर्फ मुझे एक शरीर दिया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दान भी दिया। धन्य है हमारे गुरुजी जो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदतर क्यों ना हो। विश्वास कीजिए संगत जी की ऐसी परिस्थितियों में ना गुरुजी कभी हारने नहीं देते, वो हमेशा जितवाते ही जितवाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं। आइए संगत जी, हम सभी मिलके बस एक महान जीवित सत्संग के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करें। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी की मेहर अनंत कृपा सब पे बनी रहे। अगर आपको भी किसी दुख और परेशानी का सामना करना पड़े ना, तो गुरुजी की शरण में चले जाओ। वो हर चीज़ का निवारण करेंगे और उनका शुक्राना करो। फिर आप देखो, आपके कष्ट परेशानी परेशानी नहीं रहेगी। आपका कल्याण गुरुजी के द्वारा निश्चिंत है। मन तो बहुत है कि और सत्संग साझा करूं, लेकिन बस मैं यहीं वाणी को विराम करूंगा और फिर गुरुजी की कृपा से मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना।